हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास ऑफ रियल एनालिसिस। और रियल एनालिसिस में आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक स्पेस, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सारा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसलिए बहुत अच्छे से समझ के आपको इसको चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन मैट्रिक एंड मैट्रिक स्पेस क्या होता है। मैट्रिक जो होता है वो एक फंक्शन होता है, डिस्टेंस फंक्शन उसको हम कहते हैं। ओके, तो डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर। मैट्रिक, लेट एक्स बी a non-empty set, then a metric को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे। metric को हम कहते हैं डिस्टेंस फंक्शन। ओके, ऑन एक्स जो metric या डिस्टेंस फंक्शन लेते हैं किस पर लेंगे, x जो सेट हमने लिया है विच इज नॉन एम्प्टी सेट इज अ रियल फंक्शन। जो डिस्टेंस या फिर मीट्रिक है वो क्या होता है, रियल फंक्शन। डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर, मतलब अगर हम डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे तो दो पॉइंट चाहिए ना हमें, तो दो पॉइंट हमें कब मिलेंगे, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेकर चलते हैं। ठीक है, एक्स क्रॉस एक्स हमने लिया तो एक्स क्रॉस एक्स में किस टाइप के नंबर आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर। जब आप इसका डिस्टेंस मेजर करोगे तो कोई ना कोई रियल क्वांटिटी आएगी, इसलिए इसको हम कहते हैं डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर। ठीक है, तो मीट्रिक इज अ रियल फंक्शन, दिस इज द सेट ऑफ रियल्स which satisfies the following axioms। कौन कौन सी है, अगर ये चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, कौन कौन सी चार प्रॉपर्टीज है ध्यान से देखिए भाई। फर्स्ट, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो डिस्टेंस अगर रियल फंक्शन हमने लिया है तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या इक्वल टू जीरो आ सकता है। इक्वल टू जीरो जब हमारे सेम पॉइंट हो जाते हैं। सेकंड, डी ऑफ एक्स वाई, अभी आ गया देख लो, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ, किसका सिंबल होता है, इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। भी जब दोनों पॉइंट सेम होंगे तभी तो डिस्टेंस जीरो आएगा ना, और डिस्टेंस जीरो है तो सिंपल सी बात है दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, थर्ड, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स। डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें डिस्टेंस मेजरमेंट करना है, पॉइंट आप आगे पीछे कर सकते हो, है ना। तो दोनों की इक्वल वैल्यू आएगी फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। एंड फोर्थ इज डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। जो ट्रायंगुलर लॉ होता है आप वो एक तरह से वही मान के चलिएगा कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो लेस देन या इक्वल हो सकता है अगर जेड पॉइंट हम लेकर चले एक्स वाई के बीच में, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। तो ये चारों प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई करता है देन हम इसको कहते हैं मैट्रिक स्पेस। ओके, इफ डी इज मैट्रिक फॉर x, देन एक्स डी, ये जो हमने लिखा है यहाँ पर एक्स डी इज कॉल्ड मैट्रिक स्पेस। समझ गए, दिस इज द मैट्रिक स्पेस। तो मैट्रिक क्या होता है, डिस्टेंस फंक्शन। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछ लिया जाता है, और जब आपका वाइवा वगैरह होता है प्रैक्टिकल में तभी भी आपसे पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो मैट्रिक स्पेस से पूछे जाते हैं। तो डिस्टेंस जो मैट्रिक होता है डिस्टेंस फंक्शन होता है, दिस इज अ रियल फंक्शन। एंड ये पता होना चाहिए इसकी डोमेन और रेंज क्या है। डोमेन होती है एक्स क्रॉस आर, यानी ऑर्डर्ड पेयर में हम नंबर एक्स क्रॉस एक्स, और यानी एक्स के ही दो नंबर लेकर चलोगे आप, है ना। ऑर्डर्ड पेयर ए बी टाइप के, ए बी बिलोंग्स टू एक्स, और जो कोडोमेन या रेंज जो आएगी दिस इज अ रियल नंबर।
ऑलराइट, और चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। देन एक्स डी को हम बोलते हैं मीट्रिक स्पेस और डी को हम कहते हैं मीट्रिक फॉर एक्स। ऑलराइट, अब यहाँ से मैंने आपको बता दिया है कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या क्या शो कर रही हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये हमेशा बता रही है कि इसका डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर डिस्टेंस अगर 0 आ रहा है इसका मतलब दोनों पॉइंट सेम होंगे, पॉइंट सेम है तो डिस्टेंस 0 आएगा, है ना। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, आप पॉइंट्स को आगे पीछे लिख सकते हैं। दिस इज द ट्रायंगल लॉ, और ट्रायंगल लॉ को आप कैसे लिखते हो, अगर इसको हम देखें, सो दिस इज एक्स वाई पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज जेड पॉइंट, ठीक है। तो ये कैसे रिप्रेजेंट करता है, दिस इज अ डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, डी ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं। ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ वाई जेड, एंड दिस इज अ डिस्टेंस ऑफ जेड एक्स। समझ गए। तो ट्रायंगल लॉ से हम यहाँ पर बता सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई दिस इज द लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। इसको आप एक्स जेड लिख सकते हो, जेड एक्स लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको आप लिख दो जेड वाई, क्योंकि स्टार्टिंग के पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, बीच में इनके एक पॉइंट आ रहा है और ये वाई पर एंड कर रहा है। ऑलराइट, तो 3 पॉइंट जो है वो स्ट्रेट लाइन भी आ सकता है। अगर स्ट्रेट लाइन में हमारे पास हो, स्ट्रेट लाइन में भी शो कर सकते हैं इसको, एक्स वाई एंड जेड। तो भी आप ये इनक्वालिटी यहाँ पर बताओगे तो यहाँ पर इक्वल का सिंबल आ जाएगा, ट्रायंगल लॉ में लेस देन का सिंबल आ जाएगा, इसलिए हम इसको कहते हैं लेस देन इक्वल टू दिस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल्स है मीट्रिक स्पेस के। ये आपसे पूछे भी जा सकते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस क्या होता है, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, ये जो नेम होते हैं स्पेसेस के, ये सारे के सारे जो है वो आपके पास स्पेस क्या गिवन है उसी पे बेस्ड होते हैं। सो लेट एक्स बी द सेट, बी एन आर्बिट्रेरी नॉन एम्प्टी सेट, एंड नॉन एम्प्टी सेट, एंड डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर, ये हमने मीट्रिक लिया। बी अ फंक्शन सच दैट, कैसे ओपन करेंगे इसको, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 अगर एक्स इक्वल टू वाई है, 1 अगर एक्स नॉट इक्वल टू वाई है, ठीक है। देन हम इसको कहते हैं जो वो डिस्क्रीट मैट्रिक्स पे। अगर आपसे पूछा जाए डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है, तो जिसमें हम डिस्टेंस को इस टाइप से ओपन करेंगे कि 0 वैल्यू देगा जब x इक्वल टू वाई होगा, और जब नॉट इक्वल होगा तो 1 वैल्यू देगा। इस क्वेश्चन में आपको शो करना है, शो दैट एक्स डी इज मैट्रिक स्पेस, ठीक है। तो इसमें आप प्रूव करिए कि ये जो है मैट्रिक स्पेस होगा। तो मैट्रिक स्पेस प्रूव करने के लिए हमें 4 प्रॉपर्टीज प्रूव करनी पड़ेंगी जो कि अभी हमने पढ़ी थी, है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें जो डिस्टेंस यानी कि डी ऑफ एक्स वाई दिया गया है वो इस फॉर्म में दिया गया है कि या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या इसकी वैल्यू 1 होगी। ये किस में होता है, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें, सो डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू केवल 0 और 1 आ रही है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव आ रहे हैं क्लियरली। d of x y is greater than equal to 0 as d of x y equal to 0 or 1, ठीक है, for all x and y। तो कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसकी वैल्यू 0 आएगी या 1 आएगी, इसलिए ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो जाती है। सेकेंड प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं यहाँ से कि क्या थी, अगर मैं x और y को इक्वल ले लेती हूँ, x और y इक्वल है तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ x और y इज इक्वल टू 0 है ना। तो यही तो हमें प्रूव करना होता है इफ़ एंड ओनली की कंडीशन में। एंड क्योंकि इफ़ एंड ओनली होता है तो हम यहाँ से इसको एक बार 0 लेंगे, तो डिस्टेंस अगर 0 है तो कंडीशन क्या है, x इक्वल टू y होगा। ये तो हमने प्रूव किया जब हमारे पास x इक्वल टू वाई है, और ये कंडीशन अगर x नॉट इक्वल टू वाई है तो हमें क्या आंसर मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे ये बताएं कि x नॉट इक्वल टू वाई जब रहेगा तो डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, नॉट इक्वल टू वाई लेकर चलेंगे तो इसकी वैल्यू 1 मिल रही है हमें, है ना। तो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। मतलब अगर x इक्वल टू वाई है तभी डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 0 आती है, अदरवाइज नहीं आती। तो हमारी कंडीशन होल्ड कर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई
इज इक्वल टू होती है डी ऑफ वाई एक्स के, है ना। तो डी ऑफ एक्स वाई यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर हमारे पास x इक्वल टू वाई है देन डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0, या फिर इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ डी ऑफ वाई एक्स तो भी 0 आएगा, क्योंकि जब x और y को इक्वल लिया है तो हर एक नंबर के लिए, हर एक पॉइंट के लिए डी ऑफ एक्स वाई या डी ऑफ वाई एक्स करोगे आंसर हमें 0 ही मिलेगा बाय डेफिनेशन ऑफ डी। इसका मतलब आप बता सकते हो कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, क्योंकि दोनों की वैल्यू 0 आएगी जब x इक्वल टू वाई होगा। अगर x नॉट इक्वल टू वाई है देन डी ऑफ एक्स वाई कितना आ रहा है 1, एंड डी ऑफ वाई एक्स अगर कर देती हूँ तो भी वो 1 आएगा, क्योंकि जब नॉट इक्वल है तो बाय डेफिनेशन ऑफ डी हमें क्या मिलेगा आंसर 1 मिलेगा। तो 1 इसका भी आ रहा है, यहाँ पर आप ऐसे दिखा सकते हो, एंड डी ऑफ वाई एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि x नॉट इक्वल टू वाई है, नॉट इक्वल टू पे डी हमें 1 ही आंसर देगा बाय डेफिनेशन ऑफ डी। क्लियर दैट? फोर्थ प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस, दिस इज द ट्रायंगुलर, हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो यहाँ पे ट्रायंगुलर के लिए हम 3 पॉइंट लेकर चलते हैं, फॉर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिएगा कि ट्रायंगुलर जब आप ला प्रूव कर रहे हो सो 4 केस हमें यहाँ से देखने को मिलेंगे अगर तीनों की वैल्यू इक्वल है। 4 क्यों लिए हमने? देखिए 3 नंबर्स हैं हमारे पास और हमें बोला गया है कि इक्वल टू पे ये वैल्यू, नॉट इक्वल टू पर ये वैल्यू, तो सारे केस हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। एक बार मैंने लिया कि तीनों की वैल्यू इक्वल है, देन डी ऑफ जो हमारे पास ट्रायंगुलर ला होता है अप्लाई करिए, डी ऑफ एक्स वाई अगर तीनों इक्वल होंगे तो पहले तो अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऑफ डी हम लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई 0, डी ऑफ वाई जेड 0 और डी ऑफ जेड एक्स भी 0 आएगा, या एक्स जेड, क्योंकि हम बता चुके हैं कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू होता है डी ऑफ वाई एक्स, तो डी ऑफ जेड एक्स इक्वल टू 0, तो डी ऑफ एक्स जेड भी इसको आप लिख सकते हो। ठीक है ना, तो आप ट्रायंगुलर ला देख लेते हैं होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देन अगर तीनों की वैल्यू इक्वल है तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू, या फिर इक्वल टू, इक्वल का जो हम कंसेप्ट ले लेते हैं इसके अंदर, डी ऑफ एक्स जेड प्लस जेड वाई, तो डी ऑफ वाई जेड या जेड वाई इक्वल टू 0, ये भी 0, 0 प्लस 0 0, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। तो क्या आता है डी ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड पर हमारा ट्रायंगुलर होल्ड करता है। सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस में हम ले लेते हैं कि x इक्वल टू वाई है लेकिन दोनों z के इक्वल नहीं है, मतलब x ना तो z के इक्वल है ना ही y z के इक्वल है, बट x y के इक्वल है। समझ गए? तो अगर x z के इक्वल नहीं है, पहले तो x y के इक्वल है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 बाय डेफिनेशन ऑफ डी। अगर x z के इक्वल नहीं है तो z x की वैल्यू क्या आएगी 1, डी ऑफ वाई जेड की वैल्यू, वाई जेड की वैल्यू भी 1, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है तो बाय डेफिनेशन हमें 1 आंसर मिल रहा है। ओके, तो अब देख लेते हैं हम डी ऑफ एक्स वाई क्या होता है भाई, दिस इज लेस देन इक्वल टू, हम कह सकते हैं डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड और प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। अब देख लेते वैल्यू पुट करो इसकी, डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 0 लेस देन, हम यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल ना लेकर लेस देन ले सकते हैं, डी ऑफ एक्स जेड कितना है, जेड एक्स और एक्स जेड सेम चीज़ है, 1 + 1 यानी कि 0 लेस देन 2 विच इज़ ट्रू। तो ये इक्वालिटी हमारी ट्रू है। ओके, तो इस केस में भी होल्ड कर जाता है। सी केस देख लेते, थर्ड केस, अगर मैं एक्स वाई के इक्वल ना लूँ ना ही एक्स जेड के इक्वल लेकिन वाई इक्वल टू जेड, इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स वाई के इक्वल नहीं होगा, एक्स जेड के इक्वल भी नहीं होगा, वाई जेड के इक्वल होगा। तो डी ऑफ एक्स वाई इज 1, डी ऑफ एक्स जेड इज 1, डी ऑफ वाई जेड इज 0, राइट। देन आप पुट करोगे इसके अंदर डी ऑफ एक्स वाई 1 लेस देन इक्वल टू डी ऑफ जेड एक्स की वैल्यू, एक्स जेड की वैल्यू 1 + 0, तो यहाँ पर लेस देन ना लेकर हम इक्वल ले सकते हैं, 1 = 1 विच इज़ ट्रू। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारे जो है वो केस होल्ड कर जाता है, यानी इनक्वालिटी हम ये बता सकते हैं कि इक्वल जो है वो हमारा आ रहा है, कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई
इक्वल होगा, क्योंकि हमने ये बताया ना कि जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है वो स्ट्रेट लाइन में भी होल्ड करती है और ट्रायंगल लॉ में भी होल्ड करती है। तो ट्रायंगल लॉ में अगर हम शो करेंगे तो लेस देन ले सकते हैं, और स्ट्रेट लाइन में होगा तो इक्वल ले सकते हैं। तो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। देन डी केस 5 केस होने चाहिए फिर तो। x इज इक्वल टू, अब किसके इक्वल ना लें हम, z के इक्वल ना लें। x इक्वल टू जेड, देखिए x इक्वल टू वाई लिया हमने, x इक्वल टू जेड ले लिया, अब ले लेते हैं x इक्वल टू वाई ले लिया था ना, सो x इक्वल टू जेड के दिस, ठीक है। तो x इक्वल टू जेड के ले लेते हैं, y के इक्वल नहीं होगा, इसका क्या मतलब है, x z के इक्वल है, x y के इक्वल नहीं है, ना ही z y के इक्वल है। देन डी ऑफ एक्स जेड 0 इक्वल नहीं है तो वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। डी ऑफ जेड वाई इज ऑल्सो 1। हम देखते हैं कि हमारी इक्वालिटी होल्ड करती है कि नहीं करती है, तो हम लेस देन की कंडीशन ले सकते हैं। डी ऑफ एक्स जेड लेस होगा डी ऑफ एक्स वाई, सॉरी एक्स वाई 1 है तो यहाँ पर हम 1 इक्वल की कंडीशन ले लेंगे। डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड 0 प्लस डी ऑफ जेड वाई, तो यहाँ पर हम इक्वल की कंडीशन शो कर सकते हैं। ई में हमारे पास क्या आ जाएगा, 5th केस जिसमें हम किसी को भी इक्वल नहीं लेते हैं, यानी कि x नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड। देन डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 1, डी ऑफ वाई जेड इक्वल टू 1, डी ऑफ एक्स जेड इक्वल टू 1। तो कौन सी इक्वालिटी होल्ड कर सकता है, डी ऑफ एक्स वाई लेस देन डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड एक्स। तो हमारी इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी, क्यों, क्योंकि आप ये वैल्यू पुट करोगे 1 लेस देन होगा 1 प्लस 1 2 से, विच इज ट्रू। तो इस तरीके से आपको प्रूव करना है कि दिस इज द डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। क्या होता है, जिसमें डी को इस तरह से डिफाइन किया जाता है और इसको मीट्रिक स्पेस आपको प्रूव करना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है डेफिनेशन, ओनली डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। नेक्स्ट है यूजुअल मीट्रिक स्पेस। यूजुअल मीट्रिक स्पेस क्या होता है, डेफिनेशन, एंड दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो यूजुअल मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन हम कैसे बताएंगे, लेट x इज इक्वल टू r, यहाँ पर जो x सेट होगा वो रियल नंबर्स का सेट होगा, ऑलराइट। और देखिए जो भी स्टूडेंट रियल एनालिसिस कंप्लीट कोर्स करना चाहता है वो न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है और अपने कोर्सेज ज्वाइन कर सकता है। रियल एनालिसिस का कंप्लीट कोर्स अकॉर्डिंग टू ऑल हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ ये हमने कंप्लीट करवाया है, ऑल थ्योरम्स ऑल क्वेश्चंस, और डाउट लाइव क्लासेस भी होती हैं। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है ज्वाइन कर सकता है। तो डाउनलोड करें न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के, या फिर आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जी, हम बात कर रहे थे यूजुअल मीट्रिक स्पेस की। तो हमने क्या कहा यहाँ पर कि जो x हम स्पेस लेकर चले हैं ये हमारा इक्वल टू r होना चाहिए, रियल नंबर्स बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ओके। एंड अगर ये इक्वल टू r है तो डी मीट्रिक क्या होगा, डी फंक्शन इज r क्रॉस r टू r, क्लियर। यानी दो रियल नंबर लेकर चलेंगे, इनका डिस्टेंस रियल नंबर ही आएगा। बी अ फंक्शन डिफाइंड एज, जैसे हमने डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस को डिफाइन किया था वैसे स्पेसिफिक इसको भी डिफाइन करेंगे, डिफाइंड एज डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन यूजुअल मीट्रिक स्पेस वी हैव टू फाइंड एक्स माइनस वाई, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ऑलराइट। एंड ये जो है वो डेफिनेशन होती है यूजुअल मीट्रिक स्पेस की। इसको भी आपको सेम तरीके से मीट्रिक स्पेस प्रूव करना है जैसे कि हमने अभी प्रूव किया था किसको, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस को। मीट्रिक स्पेस थर्ड टाइप मीट्रिक स्पेस होता है यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस। हम दो स्पेसिस मीट्रिक स्पेसिस पढ़ चुके हैं, डिस्क्रीट एंड यूजुअल। डेफिनेशन सबकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड प्रूफ भी सबका मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे हमने डिस्क्रीट को प्रूव किया मीट्रिक स्पेस, ऐसे आपको यूजुअल और यूक्लिडियन को प्रूव करना है,
ठीक है, तो यहाँ से डेफिनेशन देखते हैं हम। यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस इज x इज इक्वल टू r रेज़ टू पावर n विद द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर एंड टपल्स, यानी इसके अंदर जो नंबर्स हैं वो, जैसे हमने यूजुअल में x को क्या लिया है, x सेट को रियल नंबर्स का सेट लिया है, यहाँ पर हम लेकर चले हैं जो n टपल्स क्या होते हैं, जैसे मैं अगर x नंबर लेती हूँ तो किस टाइप का होगा, x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn टाइप का। इसी तरीके से y1 y2 अप टू सो ऑन yn, जैसे हम कार्टिजन में यूज़ करते हैं, कार्टिजन ऑर्डर्ड पेयर लेकर चलते हैं, ए बी, ट्रिपलेट बोलते हैं तो ABC लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से अगर n टपल कहेंगे तो हम इस टाइप से नंबर्स लेकर चलते हैं। सो दिस सेट ऑफ ऑल n टपल्स रियल नंबर्स फॉर अ फिक्स्ड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, लेट d बी द फंक्शन सच दैट, कैसे ओपन किया है, d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n xi माइनस yi स्क्वायर एंड कंप्लीट की पावर 1/2। ये आपको याद रखना है कि इन यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस डिस्टेंस को हमें इस टाइप से ओपन करना है। डिस्टेंस फंक्शन अगर आप अप्लाई कर रहे हो एक्स वाई पॉइंट पर तो आप इसको इस टाइप से ओपन करिएगा, ठीक है। फॉर द x इज इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस एंड टपल्स वेयर x y बिलोंग्स टू r रेज़ टू पावर n। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल समझ के आपको करना है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सभी डेफिनेशंस को अच्छे से क्लियर कीजिए, अच्छे से समझिए एंड इनको जो हो मैट्रिक्स स्पेस प्रूव करना है। सबका जो प्रूफ है, यानी सभी में हमें 4 प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी है जो कि मैट्रिक्स स्पेस की मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, सो अगेन फॉर कंप्लीट सिलेबस डाउनलोड न्यूयरा मैथ्स एप्लीकेशन एंड ज्वाइन योर कोर्सेज फॉर BA BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय, टेक केयर।